दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पहले 28,000 महीना देने के वादा के साथ गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने। गुजरात की जनता ने उनको नकार दिया कि हमें 28,000 रुपये नहीं चाहिए और आपका सरकार भी नहीं चाहिए। वहाँ से उनकी सरकार या यूँ कहें कि उनके जो विधायक खड़ा हुए उनकी जमानत तक जब्त हो गई। अब एक स्कीम लेकर आए हैं दिल्ली में और उस स्कीम के तहत लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अब इस रजिस्ट्रेशन में कुछ लोग इतना खफा दिखे तो हमने सोचा कि आपको बताते चले। जिनको 18,000 सैलरी देने की बात कर रहे हैं, यानी पुजारियों को और ग्रंथियों को, बाकायदा इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन भी करने लगे हैं। और जब उनका विरोध हुआ कि एक तरफ और आप मौलवियों को पिछले 17 महीने से वेतन नहीं दिए हैं और दूसरी तरफ आप जो ये नीति लेकर आए हैं, ये फैसला करके बैठे हैं कि हम 18,000 महीना देंगे, तो पहले जो बकाया है उनको पूरा कर दीजिए, इसके बाद इधर वादा कीजिएगा। क्योंकि देखिए, चुनावी वादे अगर आप करते हैं यूं ही तब तो ठीक है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन कर के करते हैं तो मामला गंभीर है। और अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं कि दिल्ली की सरकार को केंद्र की सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रहा है। तो मतलब ये है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के हिस्से का पैसा नहीं दे रही है, इसीलिए मौलवियों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन अब हैरान करने वाली बात यह है कि जिसको ये 18,000 रुपये देने की बात कर रहे थे, वो लोग तो विरोध कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि अगर वो मिल गए तो उनको अच्छी तरह से बताएंगे। और इतना ही नहीं, प्लान और भी तगड़ा है। तो उम्मीद है कि केजरीवाल का जो योजना है उसका लाभ दिल्ली की जनता को मिले और मिलना चाहिए। क्योंकि जनता का अगर रजिस्ट्रेशन होता है, उनको अगर आश्वासन दिया जाता है तो उनका काम होना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि प्राइवेसी सबसे महत्वपूर्ण है। जिन लोगों का डेटा ले रहे हैं वो किसी भी तरह से लीक ना हो। और एक बात और आपको बता दें कि जिस समाज को या यूँ कहें कि जिन बाबाओं को वो 18,000 वेतन देने की बात कर रहे हैं, उसी में से कुछ बाबा विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये नीति गलत है, ऐसा नहीं चलता है। चलता वो है जिसको हम स्वीकार करते हैं। और स्वीकार ये है कि पर्दे के पीछे से आप जो करें, पर्दे के सामने भी आप जो करें, लेकिन जो पर्दे में रहने का चीज़ है वो पर्दे में ही रहना चाहिए, और जो पर्दे से बाहर निकलने की चीज़ है वो तो निकलेगा ही। तो उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आप समझ पाए होंगे, और यह भी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।